गुड आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में डॉक्टर रेखा ठाकुर आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना के टूल किट की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है जो भारत में आ चुकी हैं। जो पर डे अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसमें 2,34,692 जो केसेस हुए हैं 24 घंटे में, वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। और ये सभी के लिए डरने की बात है, क्योंकि जो पहले कोरोना की जो पहली लहर थी, उस वक्त जो ये कोरोना जो वायरस था आपके नॉस्ट्रिल में, नाक और गले में रह के फेफड़ों तक बाद में पहुंचता था। लेकिन जो अब ये नया वायरस म्यूटेट हुआ है, ये डायरेक्ट फेफड़ों में कुछ ही घंटों में लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, और लंग्स से फिर ये पेट में जाके, जैसे कि डायरिया लक्षण है, थकान है और हेडेक है, इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं। और जैसे कि पहले होता था जुकाम लग गया या बुखार आ गया, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कई बार पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं है, थोड़ी सी थकान है, तो वो पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है। तो ऐसे में मैं बताऊंगी कि आपको वैसे हर घर में, क्योंकि कोरोना की लहर जो सेकंड लहर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और हमें हर घर में एक जो किट है, टूल किट है, उसको तैयार करना चाहिए। जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट ने भी एडवाइस किया है, जो मुझे खुद भी लगा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। तो वो कोरोना की जो टूल किट है, वो सबसे पहले आपको क्या क्या आपके घर में रखना चाहिए। आपको सबसे पहले जो थर्मामीटर है, वो अपने टेम्परेचर के लिए, आप चेक करने के लिए आप थर्मामीटर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है घर पे हैं तो हाथों को बार बार वॉश कीजिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो आप, जैसे बोलते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए हर्बल सैनिटाइज़र है, होम्योपैथी में कैलेंडुला मदर टिंचर है, या कुछ सैनिटाइज़र बनाए जाते हैं खुद डॉक्टर प्रिपेयर करके, या जो हर्बल सैनिटाइज़र आते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि सैनिटाइज़र से कुछ लोगों की जो त्वचा है वो ड्राई हो जाती है, उसमें केमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेनली जो एलर्जिक पेशेंट को वो यूज़ नहीं करने चाहिए। तो सैनिटाइज़र है, और थर्मामीटर मैंने बोला। और तीसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मास्क आप रखिए। मास्क कई प्रकार के हैं, ये सर्जिकल मास्क है, ये N95 मास्क है, और ये कॉटन मास्क है। जो N95 मास्क है वो हेल्थ वर्कर को मेनली इम्पॉर्टेंट है, और जो सर्जिकल मास्क है, अगर आप हेल्थ वर्कर भी यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा आपको लगता है कि इन्फेक्शन, संक्रमण फैलने के चांसेस है, कॉटन है, तो कॉटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल किट की, तो उसमें कौन सी चीज़ और ज़्यादा कारगर है? स्टीमर। जी हाँ, जिसे हम भाप लेते हैं, नेमोलाइज जैसे हॉस्पिटल में किया जाता है, आप एक स्टीमर लेके घर में रख लीजिए। अगर आपका गला ख़राब है, ज़ुकाम है, थोड़ा भी आपको लगता है कि मेरे गले में खराश हो रही है, तो आप स्टीमर भाप ले सकते हैं। आप स्टीमर सभी आप अपने घर में रख लीजिए। इन केस अगर इमरजेंसी आपके पास स्टीमर नहीं है, तो आप बर्तन में, फ्राई पैन है या किसी भी बर्तन में आप स्टीमर के बदले उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टीमर हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम एंटीपायरेटिक रेमेडी, जिसको पैरासीटामोल है, या होम्योपैथी में भी, आयुर्वेदा में भी, अलग अलग पैथी में बुखार के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन आती हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पैरासीटामोल लेके घर में रख सकते हैं। फिर हम अगली बात करेंगे एंटासिड। जी हाँ, एंटासिड जो कि एक एंटा एसिड रेमेडी है, जो आपको गैस्ट्राइटिस में एसिड बनता है उसके लिए यूज़ हो सकती हैं। और साथ में अगर आपके पास एंटासिड नहीं है, तो आप कोई भी सिट्रस फूड है वो ले सकते हैं, या पुदीन हरा है आप वो भी ले सकते हैं इमरजेंसी में। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्मल फ्लास्क। जी हाँ, जो गर्म पानी की बॉटल्स मार्केट में पाने के लिए आती हैं, क्योंकि आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, आपका गला ख़राब है, आपको ज़ुकाम है, आपको लग रहा है कि कोई लक्षण आ रहे हैं, तो आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। इसलिए आप गर्म पानी की बॉटल हमेशा, चाहे आप ऑफिस भी जाते हैं तो उसको साथ लेके जाइए। फिर हम अगली बात करेंगे आयुष क्वाथ। जी हाँ, काढ़े की सामग्री जो कि आयुष मंत्रालय ने जनहित में जारी किया था, आयुष क्वाथ, इसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ रेनी सीज़न रहता है अभी भी। आज से ही वेदर थोड़ा सा सनी हुआ है, नहीं तो यहाँ ठंडा मौसम है। जिसको ज़ुकाम है, गले में दर्द है, वो आयुष क्वाथ का काढ़े का सेवन ज़रूर करें। घर पे भी लोग तरह तरह का काढ़ा बनाते हैं, लेकिन ये आयुष मंत्रालय ने किया है तो ये रेडीमेड है, इसको आपको सिर्फ पानी में ऐड करना है। और फिर हम बात करते हैं
इम्यूनिटी बूस्टर्स की हैं। इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पंच तुलसी ड्रॉप्स है। इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसको आप सुबह खाली पेट पानी में, सबसे पहले गुनगुने पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में आप इसको 2 बूंदें पी सकते हैं। दिन में जब आप पानी का सेवन करते हैं या चाय पीते हैं, उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसके इवन गार्गल्स भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, जब हम शाम को दूध पीते हैं तो हमें कौन सा दूध पीना चाहिए। हमें हल्दी का दूध पीना चाहिए। तो हल्दी वाला दूध, जिसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, वो भी अब मार्केट में अवेलेबल भी है रेडीमेड। लेकिन अगर आप घर पे भी हल्दी ऐड करते हैं दूध में, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। फिर अभी मैंने बोला, एक आपको कफ सिरप रखना है। अगर आपको खांसी हो रही है, जुकाम है, बुखार है, तो मार्केट में बहुत तरह के कफ आते हैं। अगर हम मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो अल्फा कफ एंड ट्यूसिस्टिन है, जो कि ये WSI जर्मन श्वाबे कंपनी बनाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इनमें से आप कोई भी कफ एक इमरजेंसी, जैसे मैंने बोला, टूल किट है, बना के रख लीजिए, तो आप ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, आयुष मंत्रालय ने जब कोविड-19 कि महामारी जब ये शुरू हुई थी, तो आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम है जो जनहित में जारी किया था एज ए प्रिवेंटिव, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। आपको इस डोजेस, जो ये मेडिसिन है, इसको हर इंसान को लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इस डोजेस का सेवन हर इंसान को 4 से 5 गोली सुबह दिन में 3 बार 3 दिन तक लेना है। फिर नेक्स्ट मंथ या डॉक्टर की परामर्श के अनुसार। और भी आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आपको रोकथाम के लिए, या लक्षण आपको कोविड के आ गए हैं, ड्राई कफ है या डायरिया है, तो बहुत सारी मेडिसिन जो है जनहित में जारी है, जैसे कि ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, कैम्फर है। तो ये लक्षण के आधार पे आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको टूल किट्स बताए हैं, जो कि संक्रमण लड़ने के लिए कारगर होंगे। और आप घर पे कोविड आपको नहीं हुआ है तो भी आप इस किट को बना के रख सकते हैं, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। अगर आपको कॉमन कोल्ड भी है तो भी आपको ये सेफ्टी मेजरमेंट लेने हैं, इनका ध्यान रखना है। स्टीम लेनी है, इम्यूनिटी बूस्टर लेने हैं। या क्योंकि जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने न्यूज़ में भी देखा, बहुत सारी चीज़ें जो स्टडीज़ हो रही है, RT-PCR जो अपना टेस्ट है, उसमें कुछ लोग 80% लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, और 20% लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनकी रिपोर्ट है नेगेटिव आ रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि कई बार जब हम नोस्ट्रल नाक से जो सैंपल लिया जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाता, तो 20% जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव नहीं आती। लेकिन जब उसका सिटी एक्सरे चेस्ट का किया जाता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है मुझे लक्षण है, टेस्ट आपकी नेगेटिव आई है, तो आप उसको प्लीज़ दोबारा करवाइए, उस टेस्ट को दोबारा करवाइए, क्योंकि टेस्ट में जो है ये 100% एक्यूरेसी नहीं है। आप इसको दोबारा करवा सकते हैं, क्योंकि जो है माइल्ड सिम्टम की बात करें तो कॉमन कोल्ड का फ्लू है ना, सभी को है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये जो स्वीयर सिम्टम है, लाइक ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कम हो जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गई कि आपको ऑक्सीमीटर है वो घर पे रखना है। 94 से अगर आपका डाउन ऑक्सीमीटर जाता है तो आप उसको मॉनिटर करें, और आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो आपका है डाउन जा रहा है, उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऑक्सीमीटर तो आप हर घर में होना ही चाहिए, और ताकि आप तुरंत हॉस्पिटल जा सकें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकें। जैसे मैंने बोला कि अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डोज लगने के बाद। वैक्सीन का काम है एंटीबॉडी को बनाना। जी हाँ, एंटीबॉडी को बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं आओगे। आप कोरोना पॉजिटिव आ सकते हो, लेकिन अगर आप कोरोना पॉजिटिव आ गए हो, अगर आप नेक्स्ट टाइम कोरोना पॉजिटिव आ गए हो वैक्सीन लगने के बाद भी, उसके बाद हमें जो सिम्टम्स रहते हैं, माइल्ड कोल्ड का फीवर हो गया, तो जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जो सीवियर सिम्टम्स है, वो नहीं होंगे। वो इन्फेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन हमें है जो वो सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। हमारे वो लंग को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे किडनी को, हमारे हार्ट को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एंटीबॉडी बना चुका होगा। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बन चुकी होगी, वो कोरोना वायरस से फाइट कर सकेगी। इसलिए सभी को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अभी जैसे कि 1 मई से अभियान शुरू होगा 18 साल से 44 साल तक के लोगों को
गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो आप उसको लगाइए, डरिए मत। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि लोग न्यूज़ में सुन के यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। पैनिक की वजह से जो प्रॉब्लम है, आपका एंजाइटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो लेवल है आपका, जो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डाउन आ जाता है। सो प्लीज़ आपको पेशेंट को काउंसलिंग कीजिए। घर पे है, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी गया है तो उसकी काउंसलिंग कीजिए कि कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा माइंड है वो बहुत सारे हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। और हम मैं एक बात करूंगी कि अगर जैसे दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है सिलेंडर की कमी बहुत है। जब तक पेशेंट को ऑक्सीजन आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं तो प्रोन पोजीशन है, प्रोन एक्सरसाइज बहुत सारी बताई है, मैंने भी शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे। आप उसको पेट के बल है, चेस्ट मतलब उल्टा उसको लटाइए, उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई गई है कि वो कैसे करनी है। आप उसको तब तक उसको फर्स्ट एड, उसको प्रोन एक्सरसाइज से एक या आधे घंटे में ही 4 से 5 जो सेचुरेशन पॉइंट होता है ऑक्सीजन का वो बढ़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो है कोरोना जो टूल किट है, जो हमारे कोरोना वायरस है, संक्रमण से लड़ने के लिए सहायक है। मैंने कुछ चीज़ें बताई है, आप इसको अपने घर में, चाहे आप पॉजिटिव है चाहे नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, सैनिटाइज़र है और मास्क है और ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, एंटासिड्स है, इसको आप लीजिए। और जो माइल्ड छोटे छोटे सिम्टम्स जो आजकल सभी को है, हेडेक है, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो माइल्ड सिम्टम अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रोंग होगी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको सिम्टम आते हैं, 2 दिन हो गए, आपको घर पे नहीं पड़े रहना, आपको टेस्ट ज़रूर करवाना है ताकि उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट मिल सके। होम्योपैथी में भी लक्षण बेस पे बहुत सारी मेडिसिन्स है। कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसको मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी साथ में, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो आपको अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो लक्षण के आधार पे होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेनी चाहिए और जो जो वो मेडिसिन देता है साथ में एलोपैथी के साथ, उसका सेवन करना चाहिए। और आप स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। बच्चों को, जैसे लॉकडाउन है, बच्चों को भी अब ये जो कोरोना वायरस है बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। मैंने सुना 5 साल की बच्चे की डेथ हो गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पाई। देखिए जो बच्चों की जो लंग कैपेसिटी है, वो जो इम्यून सिस्टम होता है उनका वीक होता है। 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन 18 साल से जो कम बच्चे हैं, मेनली उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक है। होम्योपैथी की बात करें तो बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे पास आते हैं। आप बच्चे को लीजिए और उसको घर पर ही रखिए और उनके हाथों को बार बार वॉश कीजिए, उनको समझाइए, चाहे बुज़ुर्ग है, बड़े हैं, सभी को ये सेफ्टी मेजरमेंट जो है लेने हैं और ये टूल किट है सभी को अपने घरों में रखनी है। और थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।